बात 1968-69 की है। तब मेरी उम्र लगभग 22 वर्ष की थी और मेरा जो है वो जीवन जो वो गांव का जीवन था। मैं धोती कुर्ता पहनता था, चंदन लगाता था और सुबह शाम संध्या गायत्री करता था, पाठ करता था। और अगर कहीं बाहर भी जाता था तो मैं वो जैसे कहीं रिश्तेदारी में गया या कहीं और गया, अधिकतर तो मैं कहीं जाता नहीं था, लेकिन मैं अगर कहीं जाता था तो ये मेरा जीवन जो है वो का ये दोनों समय का ये था कि मैं नहा करके गायत्री संध्या गायत्री करके पूजा पाठ कर लेता था। तो उसके लिए अगर कहीं बाहर जाता था तो झोले में घंटी और फोटो, देवता का फोटो, घंटी, चंदन, ये सब मैं रखता था। और जो पाठ था वो तो मुझे ज़बान ही याद था। तो और उस समय मुझे जो है, मैं यहाँ गांव से शहर रोज़ जो है वह मजदूरी करने आता था। तो मुझे उस समय ये बिजली विभाग में डेली मजदूरी मिल गई। तो वैसे तो मैं बाहर काम करता था, कभी 1 रुपया मिलता तो कभी 5 रुपया तक की कमाई हो जाती थी। लेकिन यहाँ विद्युत विभाग में मुझे 2 रुपया 66 पैसे रोज़ पर मेरा जो है वह वो मुझे दैनिक का काम मिल गया। तो वो पूरे महीने का तय हो गया कि 80 रुपया महीना मुझे मिलता था। तो उस ज़माने में ये जो है दैनिक वाला मजदूरी आसानी से मिल जाता था। तो मिल गया तो मैं काम करने लगा। उसी बीच में जहाँ मुझे काम दिया गया था, तो जो विभाग का कोई जो कर्मचारी, विभाग में कुछ ऐसा काम आया कि बरेली जाना था, सरकारी कुछ चिट्ठी उट्ठी ले जाना था। तो वो मैं कागज़ पत्र ले करके जाना था। तो विभाग में कोई था नहीं, उस ज़माने में फ़ोन और ये मोबाइल नहीं था। तो ज़रूरी होता था तो किसी को वो बाई हैंड भेजा जाता था चिट्ठी पत्र ले करके। तो साहब ने जो वहाँ उस समय अग्रवाल साहब थे, तो उन्होंने जो है वो हमारे जो जहाँ हम काम करते थे वहाँ के इंचार्ज से कहा, भाई आप व्यवस्था कीजिए कि कोई आदमी जो है वो बरेली चला जाए। तो जो सरकारी जो परमानेंट लोग होते हैं वो संजोग से कोई नहीं था। तो मेरे जो इंचार्ज थे, उन्होंने जो काम कराते थे मुझसे, उन्होंने कहा कि बरेली जाना है, जा सकते हैं, और तनख्वाह भी मिलेगा और आने जाने का किराया भी मिलेगा और भी जो है वह खर्चा मिलेगा। तो और वहाँ आने जाने का जो है वह एक तरीके से आपका जानकारी भी हो जाएगा। तो मैं तैयार हो गया। मेरा एक तो जो है वह जाना ही था, तो मैं तैयार हो गया और वो अपना झोला लिया, जिसमें अपना जो दैनिक पूजा वाला जो सामग्री था वो रख लिया, और एक धोती, एक कुर्ता और एक लंगोट रख लिया और अपना निकल दिया। तो जब मैं यही मैं सोचता रहा कि कैसे जाएंगे, कहाँ उतरेंगे। मैंने ट्रेन में मुझे जैसे जैसे ट्रेन चल रही थी, जैसे जैसे मैं वहाँ बरेली में मुझे नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे ही मुझे ये था कि कहाँ उतरेंगे, कैसे जाएंगे, कैसा जगह होगा। तो जो अग्रवाल साहब थे, उन्होंने एक चिट्ठी दिया था, 2 चिट्ठी दिया था। एक तो वो अपने रिश्तेदार को उन्होंने चिट्ठी दिया था और एक विभाग का कुछ काम था। तो उन्होंने हमको कहा था कि यहाँ से जाने, बताया था कि यहाँ से इतना रिक्शे किराया लगा, यहाँ से इतना रिक्शे किराया लगा। तो मैं लगभग 7:30 या 8 बजे मैं वहाँ बरेली में सुबह उतर गया और बाहर निकला स्टेशन से, तो हमको रिक्शा मिल गया। और जितना बताए थे कि रिक्शे का किराया, उतने में ही रिक्शा वाला मुझे वहाँ पहुँचाने के लिए तैयार हो गया। और मैं जो है वो, और थोड़ा सा इधर उधर जो है वो पूछताछ करने पर मैं एकदम उचित जगह पर पहुँच गया जहाँ मुझे जाना था। तो वहाँ जो है वो मैंने बताया और चिट्ठी दिया। तो चिट्ठी पढ़े वढ़े तो मैं जाने के लिए हुआ। तो मैंने देखा वहाँ पानी गिर रहा था, लान में पानी गिर रहा था। तो मैंने कहा, बताया कि देखिए ऐसा है कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं सुबह शाम पूजा करता हूँ और आया हूँ तो मुझे कहीं जगह नहीं मिला पूजा पाठ करने का। तो मेरा आपके वहाँ देखा पानी ये गिर रहा है, तो कहिए तो हम यहाँ नहा के यहाँ बरामदे में बैठ के पूजा कर लें। तो उन्होंने बड़े खुशी से कह दिया, ठीक है आप नहा लीजिए।
तो मैं जो है वहाँ वही घास में बैठ कर के नहा लिया, उनके बरामदा में बैठ कर के। जब ज़मीन पर बैठने लगा तो फर्श पर, तो उन्होंने कहा नहीं आप तख्ता पर बैठ जाइए। तो तख्ता पर मैंने अंगोछा बिछाया और मैं बैठ कर के अपना झोला से अपना चंदन निकाला, फ़ोटो निकाला, घंटी निकाला और अपना चंदन उंदन लगा करके, और मैं जो है वो संध्या गायत्री किया और पूजा पाठ किया बोल बोल के तेज तेज। और उसके बाद वो अपना ये मेरा जो है वो मैं ऐसे तेज तेज बोल के ही पूजा करता था। मुझे बताया गया था पूजा हमेशा बोल बोल के तेज तेज किया जाता है, तो मन जो है वो उसी पूजा में रहता है, बाहर की बात नहीं सुनाई देती है। तो मैं जो है वो ऐसे अपना जब पूजा कर लिया, लगभग आधा घंटा लगा, तो मैं कहा कि ठीक है अब मैं जाता हूँ। तो वो अग्रवाल साहब जो थे जिनके वहाँ मैं चिट्ठी लिख गया था, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि हम अगर आप हमारे वहाँ भोजन बना है, अगर हमारे वहाँ का भोजन कर सकते हो तो कर लीजिए। तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया। मैंने विचार किया कि कहाँ जाएंगे और भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और तो भोजन यहाँ मिल रहा है, तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया, कहाँ ठीक है भोजन दे दीजिए और ये मेरा एक काम भी हो जाएगा, भोजन कर लेंगे तो मुझे काम में आसानी हो जाएगी। तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से मुझे भोजन कराया। और उस ज़माने में मुझे पका आम भी खाने को मिला। और जब इसका मतलब जो मौसम समय था वो आम का समय था, तो अब मैं एकदम खुश हो गया। और तो उसके बाद मैं गया, मुझे ऑफिस में जहाँ काम था वहाँ मैं पहुँच गया, वहाँ चिट्ठी दिया। तो वहाँ काम करते करते शाम हो गई, तो मैं लौट नहीं पाया या कहीं व्यवस्था नहीं कर पाया, क्योंकि काम अभी पूरा नहीं हुआ था, दूसरे दिन भी आना ही था। तो वहाँ जो है चौकीदार थे एक जन यादव जी, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए चौकीदार से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा मैं यादव हूँ। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि हम ब्राह्मण हैं और हम गोरखपुर से तो आए ही हैं और यहाँ काम करके जाना है, अभी काम हमारा पूरा यहाँ से हुआ नहीं है, कल भी काम है। तो ऐसा है कि ये हम यहीं बरामदे में रुक जाते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, तो यहाँ बहुत अच्छा जगह है, तो हम यहाँ पूजा पाठ भी कर लेंगे। तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से कहा हाँ ठीक है आप पूजा पाठ करके ही रहिए। तो जब मैं वहाँ नहा धो लिया शाम को, और फिर मैं फिर उसी तरीके से वहाँ लाइट भी थी, बरामदा में लाइट थी, तो वहाँ बड़े आराम से मैं जब अपना पूजा पाठ किया, तो वो यादव जी मेरे पूजा पाठ को से इतना वो खुश हो गए। तो उन्होंने कहा पंडित जी आप जो है अगर मेरे हाथ का बनाया हुआ खा लीजिए, तो हम खाना बनाने जा रहे हैं तो आपका ही बना देंगे। हमने कहा हम बड़ी प्रसन्नता से हाँ आप बना दीजिए, और अगर मुझसे कुछ लेना हो तो भोजन के लिए। इतना कहा हाथ जोड़े कह रहे नहीं आप पंडित हैं, कहाँ भाग्य मिलता है और ऐसा जो है वह, तो आप हमारे अतिथि हैं, आए हैं तो आप भोजन। तो उन्होंने यादव जी ने हमको भोजन कराया, और हम वहीं बरामदा में एक वो था क्या कहते हैं ऑफिस का मेज था बाहर पड़ा था खाली, तो उसी पर मैं सो गया। और जो है वो फिर सुबह उठा तो अपना पूजा पाठ किया, संध्या गायत्री किया, पूजा पाठ किया, और फिर दिन का 1 घंटे 2 घंटे में काम हो गया। तो मैंने कहा यादव जी अब चलेंगे, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा 1 दिन और रुक जाइए, और आज रात रुक जाइए। और हमको बहुत अच्छा लगा आपका पूजा पाठ सुन के, तो हम कहे ठीक है रुक जाते हैं। और ठीक, तो वो अब जो है मैं वहाँ दूसरे दिन रात को रुक गया, और फिर जो है वह पूजा पाठ किया, और सोया जैसे पहले दिन सोया था। और फिर जो है अगले दिन मैंने सुबह कहा कि अब हम चलेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, आप भोजन कर लीजिए तब जाइए। तो उन्होंने भोजन की व्यवस्था कर दिया, और जो है वो हम भोजन कर लिए, और वो हमको वहाँ तक ले आकर के सड़क तक पहुँचाए जहाँ से वो रिक्शा मिलता है। यादव उस ज़माने में मोबाइल नहीं था, और वो उनका हम नाम भी जो है भूल गए, बहुत दिन की बात हो गई। तो अरे 55 से वर्ष से ऊपर की बात हो गई। तो मैं तब ये उम्र भी नहीं थी, तो अभी तो जवानी का शुरुआत हुआ था। तो फिलहाल डायरी वायरी कुछ नहीं था, मैं उनका पता वता नोट कर लूँ यादव जी का। लेकिन यादव जी बहुत सज्जन व्यक्ति थे। वो उसके बाद मैं जो है वह उनका नाम भी नहीं जानता हूँ।
मुझको ला के पहुँचा दिए और वहाँ और रिक्शा वाले को समझा के उन्होंने बैठा दिया हमको। हम फिर वहीं आ गए अग्रवाल साहब के वहाँ, और अग्रवाल साहब मुझे प्रसन्नता से बैठाए। कुछ देर मैं बैठा रहा और वो कुछ बात भी इधर उधर का करते रहे, और फिर उन्होंने जो है वो एक चिट्ठी दिया और उन्होंने खाने का आग्रह किया कि आप खा लीजिए। हमने कहा कि हम खा लिए हैं, और वो जो है वो वहाँ यादव जी थे, उन्होंने भोजन करा दिया है। तो उन्होंने फिलहाल कहा कि 1 घंटा 2 घंटा हो गया तो आप थोड़ा जलपान कर लीजिए। मैंने आग्रह करके उन्होंने थोड़ा मुझे और खवा दिया। और जानते ही हैं कि अगर एक आदमी को बढ़िया, अब हमको बढ़िया भोजन मिला, थोड़ा और कर लिए, और समझ लीजिए कि उन्होंने हमको फिर भोजन कर लिए। तो उन्होंने भोजन क्या किए, मैंने भोजन तो किए ही थे। फिलहाल जब हम चलने को हुए तो उन्होंने हमको दक्षिणा दिया, और इतना दक्षिणा दिया कि उस ज़माने में जो हमारा 80 रुपया तनख्वाह था 1 महीने का, उससे अधिक हमको दे दिया। हम तो इतना खुश हो गए, और तभी तो आज तक याद है। 55 वर्ष से लगभग अधिक का समय बीत गया। 68 2 70 70 और 30 100 30 20 50 24 चल रहा, तो 56 वर्ष हो गया। तो 56 वर्ष का समय बीत गया। तो समझ लीजिए कि उन्होंने ट्रेन का समय भी बता दिया, और मैं बड़े आसानी से गोरखपुर पहुंच गया। उस ज़माने में सब कुछ अच्छा था, लोगों का व्यवहार अच्छा था। लोग कहीं ठगी, इस तरह की ठगी नहीं थी, रही लेकिन इतनी नहीं थी जितनी आज हर जगह लोग एक दूसरे को ठगने के ही चक्कर में रहते हैं। तो ये जो मेरे एक यात्रा का वृतांत था, और ये मुझे जीवन भर ये याद रहने वाला है। तो मुझे लगा कि अगर आदमी कोई भी है और अगर धर्म के अनुसार रहता है, तो जब उसको कोई भी रहेगा तो वो उसका कहीं भी रहेगा तो ये उसको परेशानी नहीं होगी। वो इसी समाज में वो ठीक से समय उसका बीत जाएगा। ये मेरा अनुभव था, और अच्छा अनुभव था, और उसको मैंने शेयर किया ताकि ये जाने कि हाँ, अच्छे विचार से, अच्छे आचरण से रहने पर उसका मान सम्मान होता है। बात 1968-69 की है। तब मेरी उम्र लगभग 22 वर्ष की थी, और मेरा जो है वो जीवन, जो वो गांव का जीवन था। मैं धोती कुर्ता पहनता था, चंदन लगाता था, और सुबह शाम संध्या गायत्री करता था, पाठ करता था। और अगर कहीं बाहर भी जाता था तो मैं वो जैसे कहीं रिश्तेदारी में गया या कहीं और गया, अधिकतर तो मैं कहीं जाता नहीं था, लेकिन मैं अगर कहीं जाता था तो ये मेरा जीवन जो है वो ये दोनों समय का ये था कि मैं नहा करके गायत्री, संध्या गायत्री करके पूजा पाठ कर लेता था। तो उसके लिए अगर कहीं बाहर